किसी भी राज्य में जब चुनाव हो तो प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से आपने ये डबल इंजन का नारा खूब सुना होगा। मतलब राज्य में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार, तो ऐसे सरपट दौड़ेगा पूरा इंजन की बस देखने वाले देखते रह जाएंगे। लेकिन आज जो आपको मैं खबर बताने वाली हूं उससे इस डबल इंजन सरकार की धज्जियां काफी हद तक उड़ेगी और साथ ही साथ हकीकत ऐसी एक हकीकत आपके सामने आएगी जहां सरकारी अधिकारी के चेहरे पर लात मारी जाती है। बीजेपी के पार्षद के सामने उसके दफ्तर में घुसकर लोग न केवल उसका कॉलर पकड़कर उसको जमीन पर पटकते हैं बल्कि ऐसे घूंसे और लात मारते हैं कि वो बेचारा बस पूछता रह जाता है कि मैंने आखिर गलती की तो क्या की। दोस्तों, लोकसभा का जब भी चुनाव होता है देश में, उड़ीसा और विधानसभा चुनाव उसके साथ ही होता है। पिछले साल मोदी ने बड़ा जोर लगाया, उड़ीसा में अपने नाम पर वोट मांगा क्योंकि कोई चेहरा तो उड़ीसा में था नहीं और उड़ीसा ने बीजेपी पर भरोसा किया और लंबे वक्त से नवीन पटनायक की सरकार एक तरह से उनको कह सकते हैं कि रिजेक्ट करके बीजेपी पर फिर से भरोसा किया। लेकिन वो भरोसा जमीन पर कितना दिख रहा है, उड़ीसा की एक खबर मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बहुत ही परेशान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर नगर निगम यानी कि बीएमसी उड़ीसा का जो नगर निगम है वहाँ के एडिशनल कमिश्नर एसी कितना बड़ा पद होता है, एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू जन सुनवाई कर रहे थे। सोमवार का दिन था, ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में जन सुनवाई होती है। उस दौरान कुछ लोग आए और न आओ देखा न ताओ, उनसे न कुछ बातें की और जो एडिशनल कमिश्नर थे वो आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने कोई उकसावे वाली बात नहीं कही, उनके साथ ऐसी पिटाई शुरू कर दी गई कि वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। हालात ये हो गए कि दोस्तों एडिशनल कमिश्नर को जमीन पर पटक दिया गया, उसको लात घूंसे मारे गए। बाकायदा उनके चेहरे पर लात मारने वाला यह वीडियो अब डबल इंजन सरकार के मुंह पर तमाचा मार रहा है। दोस्तों, ये वीडियो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाकायदा शेयर किया। आप देखिए, कुछ सेकंड का ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको 6 से 8 लोग साहू को उनके दफ्तर के बाहर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जो वीडियो में उसमें गंदी गालियां भी उनको दी जा रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद लगातार उनको घूंसे मारे जा रहे हैं और फिर उसके बाद हद तो तब हो गई जब उनके शर्ट का कॉलर पकड़कर उनको जमीन पर घसीटा जा रहा है। दोस्तों, कितना शर्मनाक ये मामला है। एक आदमी जो अपने दफ्तर में इतना बड़ा अधिकारी है, एडिशनल कमिश्नर कितना बड़ा अधिकारी होता है, उसके दफ्तर में उसकी बड़ी साख होती है। लोग उसको नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। उसके दफ्तर में घुसकर पता नहीं ये कौन लोग आ रहे हैं और उसके साथ इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद बड़े आसानी से सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे हैं उसका और अब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो दोस्तों पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब उड़ीसा में जो अधिकारी हैं, उड़ीसा के जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ओएस, उन्होंने एक तरीके से आज एक सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया है। पूरा दिन उड़ीसा के जो अधिकारी हैं, ओएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वो आज पूरा दिन अवकाश पर रहेंगे और इसके विरोध में, उस विरोध के तौर पर, क्योंकि भाई ये एक एडिशनल कमिश्नर के साथ हो सकता है तो फिर किसी के भी साथ हो सकता है, वो भी उसके दफ्तर में। दोस्तों, इस घटना के बाद एडिशनल कमिश्नर साहू ने मीडिया में बाकायदा बात की और उन्होंने कहा कि मैं हमलावरों को जानता ही नहीं हूं, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई क्यों की, कार में ले जाने की कोशिश की। मतलब एक तरह से वो जो लोग थे वो न केवल साहू के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की उनके अपने दफ्तर में, बल्कि उनको गाड़ी में ले जाने की भी कोशिश कर रहे थे। पता नहीं कहां से जाते थे, ये हद हो गई। अब उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और तो और दोस्तों, बीएमसी के अधिकारी हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है अपने ही दफ्तर में। जब दफ्तर के इतने बड़े अधिकारी के साथ घसीट कर लात घूंसों वाली मारपीट हो सकती है तो एक आम अधिकारी, एक आम आदमी तो डरेगा ही। अब दोस्तों, बीजेपी की पूरी डबल इंजन सरकार, इसके बाद प्रश्न चिन्ह उन पर लग गया, सवालों के घेरे में आ गए क्योंकि उनको नवीन पटनायक जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगा दिए कि ये सब कुछ बीजेपी के पार्षद की मौजूदगी में हो रहा था। बीजेपी के पार्षद, सत्ताधारी दल के पार्षद वहां पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हो रहा था। सत्ताधारी दल के पार्षद ने न तो रोका न उनको टोका, ये सबसे गंभीर बात है। इस पूरे मसले में निकल कर आई है नवीन पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री। क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कहते हैं, मैं ये वीडियो देखकर पूरी तरह से स्तब्ध हूं। आज रत्नाकर साहू, ओएस एडिशनल कमिश्नर, बीएमसी जो अतिरिक्त सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको ऑफिस में घसीटा गया। उन्हें एक भाजपा पार्षद के सामने उन पर बेरहमी से लात घूंसे से हमला किया गया, जो कथित तौर पर एक पराजित भाजपा विधायक उम्मीदवार से जुड़े हुए थे। इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि ये घटना दिन दहाड़े राजधानी भुवनेश्वर के बीचों बीच हुई, जब एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रहा था। मैं मुख्यमंत्री मोहन
यादव से अनुरोध करूंगा कि वो न केवल उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें जिन्होंने इस शर्मनाक हमले की साजिश को अंजाम दिया। अधिकारी अपनी एफआईआर में जिन लोगों का नाम ले चुके हैं, उन्होंने अपराधियों की जगह उनके साथ व्यवहार किया। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी अपने ऑफिस में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक सरकार से किस तरह की कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि श्री मांझी अपनी सरकार में विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दे और इस जघन्य कृत्य को पूरे राज्यपाल के बेटे द्वारा एक अधिकारी पर हमले की तरह दंडित होने से नहीं बचाएंगे। उड़ीसा के लोग इसे माफ नहीं करेंगे और वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर मोदी को भी निशाने पर लिया है। और ये फोटो शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जैसा कि सोचा था कि यह लफंगा भी मोदी जी के करीबी निकला। भुवनेश्वर के गुंडे बीजेपी पार्षद अबूबा राउत जीवन, जिसने भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू को पीटा, उसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी और अध्यक्ष नड्डा जी का वरद हस्त प्राप्त है। दोस्तों, ये जो अधिकारी लोग होते हैं ना, आप देखिए, हम अपने सिस्टम पर भ्रष्ट होने के आरोप तो लगाते हैं, कहते हैं कि सब अधिकारी कुछ नहीं करते, लेकिन ये अधिकारी हमारे सिस्टम का अभिन्न हिस्सा है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये अधिकारी रोज अपने दफ्तर आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लोगों की जन सुनवाई करते हैं, तब जाकर ये सिस्टम चलता है और ये निरंतर चलता है। कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, अधिकारी अपना काम करता रहता है। ये एक मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। मतलब आप सोचिए, उन अधिकारियों के दफ्तर में घुसकर उनके साथ मारपीट हो रही है, कितनी शर्मनाक बात है। और इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि ये राजधानी में हो रहा है। राजधानी के दफ्तर में इतने बड़े अधिकारी के साथ ऐसी मारपीट हो सकती है, तो दूर दराज के जिलों के बारे में आप क्या कीजिएगा। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हुई। इस रथ यात्रा में भगदड़ मची। एक दिन जब हालात खराब हुए तो 600 लोगों की भीड़ एक जगह अटक गई। उस वक्त अव्यवस्था फैल गई, कई लोग घायल हुए और उसके 2 दिन बाद जब भगदड़ मची तो करीब 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, 50 लोग घायल हैं। वो भगदड़, उस वक्त भी यही कहा गया कि जबरदस्त अव्यवस्था थी। वहां पर वीआईपी लोगों के लिए अलग से गेट बनाए गए थे। भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इकट्ठा होना इस तरह की व्यवस्थाओं में, इस तरह के आयोजनों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। भीड़ चलती हुई कोई दिक्कत नहीं करती, लेकिन भीड़ अगर रुक जाए, इकट्ठी हो जाए, तो फिर वहां पर स्थितियां भगदड़ वाली बन जाती हैं। आज तक दोस्तों इस पूरे मामले में भी राज्य सरकार ने कुछ कार्रवाई करके कुछ निलंबन किए अधिकारियों के, कुछ ट्रांसफर कर दिए, मामला खत्म। ये वो राज्य है जहां अभी अभी बीजेपी की सरकारें बनी हैं, जहां पर पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं, वहां पर इस तरह की खबरें आ रही है, भारी अव्यवस्था की खबरें। अभी कुछ दिन से लगातार आपको मैं एमपी की खबरें भी दिखा रही हूं। कैन यू बिलीव दैट 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया गया और एक 90 डिग्री एंगल का हाईवे बना दिया गया। उसको लेकर भी बहुत खींचातान हुई उधर एमपी की सरकार की ओर। तो और दोस्तों, यहाँ पर मंच पर बीजेपी के मौजूदा जो है मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और वहाँ के जो मौजूदा बड़े नेता हैं वो आपस में भिड़ गए। अब कौन ज़्यादा बोलेगा इस बात को लेकर। दोस्तों, ये दोनों राज्य अगर आप देखें, दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। दोनों राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनको प्रशासनिक काम करने का भी कोई अनुभव नहीं है। अचानक से ऊपर से आदेश आता है और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए ये बात तो कही जाती है ना कि जिसको भी आप सीएम बना रहे हैं, जिसको भी आप बड़े पद दे रहे हैं, चाहे मंत्री हो, उनके पास अनुभव होना चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट पद है और उड़ीसा ने तो दोस्तों बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया, न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। जो नुकसान बीजेपी को यूपी और राजस्थान में हुआ वो भरपाई उड़ीसा से हुई। अगर उड़ीसा में बीजेपी के पास सीटें ना आती इतनी जितनी आई हैं तो मोदी बहुमत से और दूर हो जाते। हो सकता है कि उनकी सरकार ही न बन पाती। और उड़ीसा में देखिए ये सब कुछ हो रहा है। ये जो अव्यवस्था है इसके लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये उनको भी नहीं पता था। मुख्यमंत्री बने क्योंकि आला कमान ने उनको ऊपर हाथ रखा, वोट लोगों ने मोदी के नाम पर दिया था। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।